बहू चलो खाना खा लो। जी मम्मी जी। क्या कर रही हो बहू रानी? पढ़ाई कर रही हो? मम्मी जी वो बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है ना, तो बस पढ़ाई में लगी हुई थी। अब इन्होंने एडमिशन तो करा दिया ना मम्मी जी, तो सोचती हूँ पैसे क्यों वेस्ट हों। देखो बेटा, छूट का इतना फायदा मत उठाओ कि कल को हमें ना इस बात का दुख हो जाए कि हमने तुमको इतनी आजादी दी कि तुम इस घर में बेटी बन के रह सको। तो तुम्हारा भी अपने बच्चे, घर, परिवार, अपने पति के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? जो बहुएं आती हैं और पढ़ना चाहती हैं ना, अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हैं, वो इस बात का ही एहसान मानती हैं कि भाई सास ने हमारी हमको मौका दिया है तो हम उनके लिए कुछ तो करें। तुमसे तो अपने ही काम हो जाए बहुत है। तुम्हारे बेटे के लिए भी कुछ फर्ज है तुम्हारे, याद है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है ना मम्मी, आपके पीछे आपका पोता लगा रहता है। इससे अच्छे से आपसे घुल मिल भी गया है और उसके सारे काम भी हो जाते हैं, और मैं थोड़ा सा पढ़ाई के लिए वक्त निकाल पाती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ तुम पढ़ाई नहीं करती हो, तुम फोन चलाती हो, तुम बुक पे पड़ी सोती रहती हो, यही सब काम है तुम्हारे। देखो बेटा, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने तुमको अनुमति दी कि तुम पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन तुम ना इसका नाजायज फायदा उठा रही हो। ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। 6 साल हो गए तुम्हारी शादी को, 6 साल तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और तुमने बिल्कुल ऐसा हालत समझ रखा है तुम्हारा बच्चा हम पाल दे, तुम्हारा पति हम देख ले, तुमको हम देख ले, सब काम तुम्हारा हम कर दे। हैं, नौकरानी है हम घर की। सॉरी मम्मी जी, वो सुबह से पढ़ाई का बहुत काम था ना, तो मैं घर का कोई काम नहीं कर पाई। रोज कौन सा कर देती हो? आप परेशान मत होइए, मैं आती हूँ, जो बचा काम होगा सब कर दूंगी। ठीक है, आ जाओ, फटाफट से रोटियां सेक दो। हाँ हाँ, मैं रोटियां सेक दूंगी और खाना लगाती हूँ। बस 2 मिनट में आई मम्मी जी, 2 मिनट बस। थोड़ा सा वो दिमाग उचट जाता है ना जब पढ़ाई छोड़ के निकलो, तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा करके आ रही हूँ। बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे, बस 5 मिनट। हाँ, फटाफट से आ जाओ किचन में, रोटी सेकना बचा है, अब वो तुम ही करोगी, समझी? जल्दी आओ। बहू। जी मम्मी जी। हो गई नींद बहू रानी? मम्मी जी बस आ रही हूँ। वो 5 मिनट का बोल के 15 मिनट हो गया, रोटियां भी सीख गई। चलो थाई लगा दूं, खा लो, या वो भी यहीं ला दूं? मम्मी जी दिमाग की भी बहुत एनर्जी लग जाती है पढ़ाई में ना, मैं थक जाती हूँ, तो बस वो थकान की वजह से नींद आ गई थी। अब मम्मी जी टाइम तो लगता है ना बड़े बड़े काम करने में, कुछ बड़ा करने में, कमाने लायक बनने में। ऐसे नहीं चल पाएगा बहू। जी मम्मी जी, बस अभी आ रहे। बस बहुत हो गया बहू, अब अपनी जिम्मेदारियां समझो तुम, वरना बहू से फिर बहू जैसा ही व्यवहार होगा, समझ जाओ हमारी बात को। अरे मेरी मम्मी का फोन है, मम्मी 1 मिनट अटेंड करके आऊं। आप तब तक थालियां लगाइए ना। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हाँ मम्मी, सब ठीक ना? अरे गुड़िया, यहाँ सब ठीक है। तू कैसी है बता, तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गए थे कान। आज तो मैं पकड़ी जाती मम्मी। कितनी मुश्किल से ना काम से बचने के चक्कर में पढ़ाई हाथ में ले रखी है, और ये सास है कि जब देखो तब कमरे में घुस आती है। अरे कुछ बोल भी नहीं सकती मम्मी। काय? आखिर घर का सारा काम वही तो करती हैं। तभी तो सुनना पड़ता है तुझे। अरे मम्मी क्यों सुनूंगी मैं किसी की बकवास? अपने सारे काम तो मैं ही करती हूँ, कौन सा मेरे काम कर दे रही है वो? अरे बेटा, जो घर का काम संभालता है ना तो हेकड़ी बघाड़ता ही है अपनी। हाँ तो घर संभाल रही तो कौन सा बड़ा काम कर दे रही? घर तो उनका भी है, खाली बैठेगी खाम खा कमर में दर्द हो जाएगा। आदत है उनकी काम करना, मेरी थोड़े ना है। आपको तो याद है मैं मायके में भी कभी काम नहीं की, यहाँ तो मैं और भी मजे से हूँ, बस ये पढ़ाई की वजह से, वरना अब तक पता नहीं मेरी कमर टूट जाती। हाँ छोड़ सास की, बहुत काम पड़ जाता है क्या बेटा? अरे सुबह 9:30 बजे उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ। हाँ अपना अपना काम तो मैं खुद ही कर रही हूँ ना। कौन वो मेरा काम कर देंगी? उनकी सुनने लगूं ना तो कभी फुर्सत ही ना बैठू, बहुत काम बताती है वो। हाँ कितनी खराब सास है तेरी, इतना सा काम नहीं कर सकती। अरे मम्मी पढ़ाई का बहाना करके मजे से जी रही हूँ मैं अपनी जिंदगी। बहू। मम्मी मेरी सास आ रही है। और कितनी देर लगेगी बहू रानी? चलो खाना खाने आ रही हूँ, चलकर खाओगी या खाना यहीं ला दूं? अरे कहाँ मम्मी, बहुत काम पड़ता है मुझे, पता है। सुबह से इतने काम रहते हैं, सुबह 9:30 बजे सो के उठती हूँ क्योंकि रात को पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद जो है चाय बनाना, ब्रश करना, नहाना धोना, और यहाँ घर के कितने काम है, काम में ही लगे रहते हैं हम तो। हाँ, और वो अपना रूम झाड़ना, सब काम करना। क्यों झूठ बोल रही हो बहू अपनी माँ से? लाओ हमें जरा फोन दो। मम्मी आपसे ना मम्मी जी बात करना चाह रही हैं, मैं देती हूँ, दीजिए मम्मी जी। हाँ बहन जी। नमस्ते समधन। ये जो काम आपको गिना रही है ना, इसके खुद के काम है। अरे बहन जी, अब इनको टॉयलेट में जाके हम तो शौचाएंगे नहीं। हाँ, इनके मुंह में चाय हम डालेंगे नहीं, इनका ब्रश तो हम नहीं कराएंगे, इतना काम तो हम करा ही नहीं सकते।
छोटी बच्ची हैं ये? अरे कुछ तो सिखा के भेजा होता, ससुराल में कैसे रहेंगी? इन्हें कतई शऊर नहीं है। ऊपर से हमने इनको इतनी आजादी दी है, उसका ना की फायदा उठाती रहती हैं। दिन भर फोन पकड़े रहती हैं, रील देखती रहती हैं, फेसबुक चलाती रहती हैं, सोती रहती हैं बुक पे पड़ी पड़ी। अरे भाई अपनी मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन टाइम निकाल के घर का काम भी करना पड़ेगा। हम हैं बांटने को हाथ, बट ऐसा थोड़े ना कि हम ही काम करने के लिए पैदा हुए हैं और ये बस यहाँ पड़ी रहने के लिए। अरे बहन जी, वो घर की छोटी ही है, हमने ना उसको बिल्कुल प्यार से नाजों से छोटे बच्चे की तरह पाला है, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी बहन जी। कहाँ से बन जाएगा उससे काम? आप भी ना उसको थोड़ा प्यार से रखो। जैसे वो नया नया बच्चा आता है ना स्कूल में, तो टीचर उसको प्यार से समझाती है, वैसे ससुराल नया स्कूल होता है और सास ना वहाँ की टीचर या प्रिंसिपल कुछ भी बोल लो वही होती है। तो आप ना थोड़ा अपनी छात्रा से अच्छा व्यवहार कर, उसको समझाओ कैसे ससुराल में रहते हैं। हम क्या सिखा के भेजते? हम माँ हैं, हम सास थोड़ी हैं। हाँ नहीं तो। आपने बहू भेजा या छात्रा? अरे हम कैसे सिखाते? हम तो माँ हैं, सास आप हो, आप सिखाओ। अच्छा, वही मैं कहूँ कि गुण आए कहाँ से हैं? समधन जी, इतना सिखा पढ़ा के ही भेजना था तो पढ़ाई भी करवा के भेज देती ना। इतनी भी छोटी उम्र की नहीं थी आपकी बेटी कि हमें पढ़ाई करानी पड़े। हाँ, ऐसी पढ़ी होगी आपके यहाँ भी, तभी कुछ नहीं कर पाई। वहां भी समय बर्बाद करती रही, यहाँ भी समय बर्बाद कर रही है। अरे इसकी जो हरकतें है ना, इसके खुद के पति और बच्चे की नजर में इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। आप माँ हो इसकी, इसलिए समझाने बोला। देखो बहन जी, आप पढ़ाना चाहते थे इसलिए पढ़ा रहे हो, हमें पढ़ाना होता तो हम शादी क्यों करते बताओ? अब आप पढ़ा रही हैं तो आप झेलें, और आप पढ़ा रही हो तो हरी हरी पत्ती भी तो आप ही गिनोगी। कल को कमाने लग जाएगी तो तनख्वाह भी तो आप ही के घर आएगी ना। कुछ गलत कह रहे हैं तो बताओ। कैसी बात कर रही है बहन जी? हमारा कोई मकसद नहीं इनकी कमाई खाने का। शादी के वक्त आपके पति देव ने, हमारे समधी ने खुद कहा था हमारी बेटी को पढ़ा देना। अरे हमें लगा ठीक है, हम उसकी मदद करेंगे, कल को उसका घर अच्छे से चलेगा। एक की जगह दो कमाने वाले होंगे। लेकिन इसने हमारे हाथ को तो नौकरानी का हाथ समझ लिया है, कोई काम में हाथ नहीं लगाती है। आपको जितने काम इसने गिनाए हैं ना, ये काम वो हैं जो हम इसके नहीं करा सकते। अब आप चाहती क्या है? सुबह से इनके पर्सनल काम भी हम कराएं? ये इनके मुंह में चाय दें? नर्सरी का बच्चा लेकर तो हम आए नहीं हैं। अगर हम उसकी फिक्र कर रहे हैं तो उसे हमारी फिक्र करनी चाहिए। अपने बच्चे तक की फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है बहन जी। आपका नाम ले लेके मायके भाग जाती है बच्चे को छोड़ के। हाँ, कैसी फिक्र है, कैसी माँ है ये? आप माँ हो ना, आप अपने बच्चे से दूर नहीं रह पा रही हो और वो छोटा सा बच्चा उससे दूर रह रहा है, आप समझाने के लिए नहीं बोल सकती हो? अरे कुछ तो अकल दो उसके भेजे में। बहन जी शिकायत ना करो, अब जैसा भी है आप जानो, हमने तो भैया अपनी बेटी आपको दे दो। अब आपका घर, आपकी बहू। देखो बहन जी, या तो आप अपनी बेटी को समझा दो, नहीं तो हम समझाएंगे, तब बीच में पड़ना मत। ऐसे नहीं चल पाएगा काम। अरे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपका घर आप देखो। हाँ, अरे हम नहीं सिखा पाए तो आप सिखा लो ना, हम तो बोले ना आप प्रिंसिपल बन जाओ, ससुराल स्कूल है, हमारी बिटिया छात्रा, सिखा लो। हाँ सही कहा बहन जी आपने हमें छात्रा दिया है, अब तो हमें प्रिंसिपल बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनेंगे हम। और सुनिए, अब दिन में आपसे एक बार ही बात हो पाएगी उसकी, ठीक है? क्योंकि फोन ज्यादा हाथ में आने से ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। जय श्री राम। रखिए फोन। नमस्कार। लो जी मम्मी जी, दीजिए। हाँ मम्मी, रखते हैं फोन। सुन लिया बहू रानी, अब तुम्हें इस घर में पढ़ने के लिए जो वक्त मिल रहा है, उसके अलावा ना तुम फोन चलाओगी और ना ही फालतू काम करोगी। सोने के वक्त सो, और बाकी जो बचा हुआ वक्त है तुम्हें मुश्किल से 2 से 3 घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए। तुम्हारे नंबर आए नहीं आए हमें मतलब नहीं। अपने बच्चे का, अपने पति का काम कितनी जल्दी कर लेती हो, उसके अलावा वक्त निकाल लो। ये दोपहर का सोना छोड़ो, पढ़ाई करो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, काम जल्दी निपटाओ, पढ़ाई करो। अगर तुम्हें अपने शौक पूरे करने हैं ना, तो कर्मठ भी बनना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम इस तरह 9:30 बजे सोकर उठोगी, दोपहर भर सोती रहोगी, बहाने मारती रहोगी, तुम नौकरी नहीं करोगी। हाँ, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो सिर्फ, और मेरा भी वक्त और शरीर दोनों बर्बाद कर रही हो। समझी? मैं तुम्हें अपनी बेटी मान के तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मेरा फायदा उठा रही हो। लाओ फोन दो मुझे, अब करो पढ़ाई। जी। अब ससुराल स्कूल बनेगा और मेरी सास प्रिंसिपल। क्या भला है यार, ये मम्मी को बोला था बहाना बनाने को, ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? चलो अब खाना तो खा लूं कम से कम। बहू, ओ बहू, फ्रिज में तुम्हारा मीठा रखा है, खा लो। 1 मिनट। ये पर्स लेके कहाँ जा रही हो बहू रानी? वो मम्मी जी, मेरी मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो
मुझे उनकी आवाज से लग रहा था कि मुझे एक बार उनसे मिल के आना चाहिए, पता नहीं किस हाल में होंगी, तो थोड़ा सा बस मायके तक जा रही थी मम्मी जी। क्या? मैं शाम तक आ जाऊंगी या देखूंगी कल तक आ जाऊंगी। प्लीज मम्मी जी थोड़ा सा होके आती हूँ। तुम हमसे छुप के मायके जा रही थी? देखो बहू, अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, वरना मुझे अच्छे सुधारना आता है तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी माँ ने मुझे बोल दिया है कि मैं तुम्हें सुधारूं, और ये एक स्कूल है, तुम छात्रा हो, मैं प्रिंसिपल हूं। तो अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम खुद सुधरोगी या मैं सजा देके सुधारूं तुम्हें। मैंने तुमसे साफ साफ कहा, एक तो फोन चलाना कम कर दो, और दूसरा यूं भागो मत अपनी जिम्मेदारियों से। तुम्हें पता है स्कूल से इस तरह भागने को बंक कहा जाता है, और जब बच्चा बंक करता है ना तो प्रिंसिपल उसको पनिशमेंट देती है। मुर्गा बन जाओ तुम। हाँ, तुम मुर्गा बन जाओ अभी के अभी। मुर्गा? और फोन लाओ तुम्हारा। अब जाकर दिखाओ तुम मुझे। अब बिना फोन के क्या ही जाऊंगी मम्मी जी। बिना फोन के तो तुम 5 मिनट नहीं रह सकती हो। हाँ, मम्मी जी मैं क्या करूं, आपने मेरा फोन भी ले लिया है और बस मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई। ये फोन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम रात को सोने जाओगी। चलो फटाफट से। मम्मी जी सॉरी ना। 15 मिनट मुर्गा बने रहो, कुकड़ू कू करो, और उसके बाद पढ़ाई करने जाओ। मम्मी जी नहीं बन रहा है। फिर से करो, सब बनेगा। अच्छी खासी माँ बन के रहना चाहती थी तुम्हारी, मगर तुम्हें तो सास ही मंजूर थी। ये सही है। वैसे तुम्हें पता बहू रानी, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? कामचोरी में ही सही, मुझे पढ़ाने का शौक था सच में। तो मैं तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बन के दिखाने वाली हूँ, समझी? अब सीधा मुर्गा बन जाओ, और मुझे 15 मिनट में 3 से 5 बार कुकड़ू कू की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। क्या समझी? कुकड़ू कू की आवाज। मुर्गा आवाज भी तो करता है ना, बांग देता है। इतनी पढ़ी लिखी तो होंगी ही तुम। बहू बनी छात्रा, सास बनी प्रिंसिपल। कुकड़ू को की बांग दे देना बीच बीच में, समझी? हाय। इसके बाद जाके फ्रिज में मिठाई रखिए, खा लेना और पढ़ने बैठ जाना।